मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। मरकज़ी खानक़ाह तारिक जहांगीर इंटरनेशनल नॉर्थ कराची पाकिस्तान से वली कामिल शेखुल मशाइख हकीम सूफ़ी शेख तारिक अहमद शारिफ उस्मानी हसनी क़ादरी सोहरवर्दी चिश्ती कलंदरी अबुलुलाई जहांगीरी शत्तारी मदारवी शाज़ली दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के हमरा रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जवाहिर रमज़ान की आज 21वीं नशिस्त के अंदर हाजिर खिदमत है। आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है। आज के दिन को निस्बत मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम से है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के दिन खुसूसी तौर पर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजुल करीम के खुसूसी मनाक़िब का ज़िक्र हम आज फिर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सिलसिला 19 रमज़ान मुबारक से जारी है और आज ख़ास तौर पर क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया को जो हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम का खुसूसी फैज़ान नसीब हुआ है उसका तज़किरा होगा। इसी तरह हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम की जो निस्बत ख़ास जिन बुज़ुर्गों से मिली है और ख़ास तौर पर जो मजाजी बुज़ुर्गों से मिली है उन वाक़यात का ज़िक्र होगा। और हमारे इस बज़्म के अंदर क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के मुरीद व खलीफा अल्लामा असदुल्लाह तारिक़ी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो हुज़ूर की बारगाह में मदह सराय भी पेश फरमाएँ। और चूँकि आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है, मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम का दिन है, 21 रमज़ान मुबारक का दिन है, तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम की मनाक़िब और मनक़बत भी पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या रोक लेती है आका आपकी निस्बत तीरे जितने भी हम पे चलते हैं और ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब चलते हैं और वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी और वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी और वो समझते हैं बोलियां सबकी।
मुस्तफा को चले खोटे सीके वहीं पे चलते हैं। आओ दरबार मुस्तफा को चले खोटे सीके वहीं पे चलते गए। और बड़ा कमाल का शेर है, म्यूजिक की बारगाह की तरफ गए कि तवज्जो करते हुए शेर पढ़ रहे हैं कि काश आका करम ये फरमाए कि इस तरह से मदीने बुलवाए। काश आका करम ये फरमाए कि इस तरह से मदीने बुलवाए कि मेरे मुर्शिद सुभान ये अल्लाह। मुझसे फरमाए, मेरे मुर्शिद ये मुझसे फरमाए। अरे तू भी चल हम मदीने चलते हैं, मेरे मुर्शिद ये मुझसे फरमाए। तू भी चल हम मदीने चलते हैं। करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, अब तो हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, अब तो हर सहारा गले लगाएगा। क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते गए। और जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है। रिफ़अत खालिद ये उजाले कभी ना सिमटेंगे, उजाले कभी ना सिमटेंगे कि ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं। ये उजाले कभी ना सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं। और ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। माशाअल्लाह। और मौलाना की बात करने पर किस्सा है अली अली गरदम अली 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 दम दम अली 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 गरदम अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली 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 दम दम
अली अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का अहले वफा के दिल का सहारा अली अली हैदर अली अली हरदम अली 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 दम दम अली अली एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन जब से हुआ है विरद हमारा अली अली जब से हुआ है विरद हमारा अली अली हैदर अली अली हरदम अली 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 दम दम अली अली रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली हैदर अली अली हरदम अली 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 दम दम अली 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 हरदम अली 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 दम दम अली अली दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो इस वास्ते हुआ है ना तुम्हारा अली अली इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली 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 हरदम अली 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 दम दम अली अली आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास हम हैं अली के और हमारा अली अली हैदर अली अली हरदम अली 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 दम दम अली 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 हरदम अली 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 दम दम अली शाद मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार अली अली हरदम अली 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 दम दम अली 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 हरदम अली मौला माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर हुजूर की बारगाह में और फिर मौला अली करम अल्लाह ताला वजुल करीम की बारगाह में मनक़बत पेश की और मौला अली करम अल्लाह ताला वजुल करीम का ज़िक्र
चल रहा है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला, ये ज़िक्र ता क़यामत चलता रहेगा। क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मियाँ हुज़ूर माशाअल्लाह 2 नशिस्तें हमारी बहुत ही ख़ास हुई और जितने भी व्यूवर्स हैं, आपके मोहब्बत करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन्होंने पसंदीदगी का इजहार किया और ख़ास तौर पर मौला अली करम अल्लाह ताला वजुल करीम की जो नज़र इनायत आप पर है और फिर आपकी वसातत से आपके मुरीदीन पर, तो ये करम नवाजी है। मज़ीद आज हम चूँकि ख़ास दिन है मौला अली करम अल्लाह ताला वजुल करीम का, ख़ास तौर पर मौला अली करम अल्लाह ताला वजुल करीम के नाम अली, आइन, लाम और या से आज गुफ्तगू हम सुनना चाहेंगे मियाँ हुज़ूर, और इसके बाद फिर जो भी आप मनाक़िब पेश फरमाना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात अली करम अल्लाह वजहुल करीम करम अल्लाह वजह करम के मायने इज़्ज़त बख्शी अल्लाह ताला ने आपके चेहरे को। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने वालिद को देखा कि आप बार बार अली को देखते रहते हैं। सुभान अल्लाह। तो आपने सवाल किया कि बाबा जान, आप अली को क्यों देखते रहते हैं? तो आपने फरमाया, बेटा मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना है कि अली का देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैबर में जब खैबर फतह नहीं हो रहा था तो सब परेशान थे कि खैबर का जो है वो मुहासरा किए हुए काफ़ी दिन हो गए। खैबर 2 हिस्सों में था, एक हिस्सा उसका फतह हो चुका था लेकिन एक हिस्सा जो असल था वो फतह नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा गया फतह के लिए। तो आप शाम को जब लौटे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो ये मौरिख़ीन लिखते हैं कि जुमेरात का दिन था। जब आप वापस आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात सुनी तो आपने फरमाया कि कल अलम उसको दिया जाएगा, कल अलम उसको दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखने वाला होगा। सुभान अल्लाह। और जो मर्द फातिह होगा। सुभान अल्लाह। सुबह जुमे का दिन अब सहाबा देखने लगे कि कौन ऐसा शख्स होगा सुभान अल्लाह जो मर्द फातिह होगा, जो मर्द फातिह होगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह के रसूल से, और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है। सुभान। तो सुबह को आपने जब जुमे के नमाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया कि अली को बुलाओ। सुभान। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह अली तो बीमार हैं और उन्हें आशोब चश्म हुआ है और आँखों में उनकी बहुत तकलीफ है। आपने फरमाया कि बुलाओ। हज़रत अली करमल्लाह वजह करीम आए तो आपने अपने जानों पे उनका सर रख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि इधर सर रखो अपना, और आपने अपना लुआब दहन आपकी आंखों में डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी वक्त आंखें दुरुस्त हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक परचम आपने आपके हाथ में दिया जो अलम कहलाता था। उस अलम के बारे में ही, जो अलम आपको दिया गया था वो हज़रत आयशा सलामुल्लाह अलैहा की चादर का था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो अलम आपको दिया गया। और हज़रत जिब्राइल ने फरमाया था ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल क़ुवा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। कि अली जैसा कोई फातेह नहीं है और जुल्फ़कार जैसी कोई तलवार नहीं है। ये लगाव आपको हज़रत जिब्राइल ने दिया था। फिर आपको आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अली जाओ और खैबर फतह करो। खैबर में जो असल जो चीज़ थी वो दो बातें थी। एक ये कि उसका दरवाज़ा बहुत मजबूत था, दूसरी ये कि जो खैबर की निगरानी करने वाला शख्स था मरहब, वो एक 1000 आदमियों से अकेला लड़ता था। और खैबर वालों को उस पर बहुत वो था भरोसा कि जब तक मरहब है जब तक हमें कोई पता नहीं कर सकता। आप मौला कायनात अली करमल्लाह वजह ने पहले उसके भाई हारिस को कत्ल किया और फिर तैश में वो आया। अच्छा, मरहब जो था उसकी माँ जो थी वो एक काहिना थी। उसने मरहब को जो है एक पेशगोई की थी और मरहब से कहा था कि तू सारी दुनिया में सबसे लड़ना, मगर हैदर नाम का एक शख्स आएगा उससे मत लड़ना, क्योंकि तू उस पर फतह नहीं कर सकेगा। तो मरहब ने पुकार के पूछा कि तुम कौन हो? तो आपने फरमाया मैं हैदर हूँ। उसके दिल में एक लम्हे को ख्याल आया ये कि मेरी माँ ने मुझे हैदर नाम से लड़ने को मना किया था, लेकिन अब चूंकि उसकी अपनी गैरत का मामला भी था, उसका भाई कत्ल हो चुका था और फिर किले की जो थी हिफाजत भी उसके ज़िम्मे थी, वो आ गया लड़ते के लिए। उसने जब मौला कायनात अली करमल्लाह वजह पे वार किया तो आपने अपनी ढाल आगे करी तो आपकी ढाल उसके वार से फट गई थी। ऐसा वो ताकतवर और जरूरी था। फिर आपने जब वार किया तो एक ही वार से उसके 2 हिस्से कर दिए और आपने खैबर के दरवाजे को, कहते हैं जिसको 8 लोग मिलके बंद करते थे, बड़े जर्री लोग, उसकी आपने ढाल बना ली थी दरवाजे की। उसको ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया आपने और दरवाजे को उखाड़ दिया। अब मौरखीन कहते हैं कि ये जो कुव्वत थी, ये कुव्वत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहन मुबारक के लुआब की थी, जो आपने आपकी आंखों में डाला था। और हज़रत जिब्राइल उस वक्त आपकी मदद कर रहे थे और आप फातेह हो गए खैबर के। आपकी बड़ी फजीलतें हैं। आप अलमदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। आपने ओहद में, बदर में अलम उठाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ग़ज़वात में जब मार्का होता था गमसान का तो आप ही के दस्ते मुबारक में अपना अलम दिया फरमाया करते थे कि अली को दो अलम। क्यों कि उस ज़माने में जंगों का कायदा था ये कि जिसका अलम गिर गया वो जो है शिकस्त खा गए लोग। तो उस वक्त में अलम नहीं गिरने दिया जाता था और मुसलमानों का अलम जो था वो स्याही हुआ करता था। बहुत
सारे मार्कों में मौला कायनात अली करम अल्लाह वजह ने आलम को संभाले रखा, जबकि जिन सहाबा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम फरमाया वो शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, मगर अलम आप मौला कायनात ने नहीं गिरने दिया। घमसान की जंग में इसीलिए आपको अलम दिया जाता था कि अली गिरने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुजात में, उसके बाद सखावत में आपका सानी नहीं था। किसी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से पूछा कि आप मौला कायनात को बहुत सखी बताते हो, तो सखी तो अरब में हातम ताई भी था और उसके तो 12 दरवाजे थे घर के, और हर दरवाजे से अगर एक आदमी मांगता वो हर दरवाजे से देता उसको। तुम्हारे कितने दरवाजे थे? आपने फरमाया कि हमारा तो एक ही दरवाज़ा था, मगर मौलाए कायनात एक ही दरवाजे में इतना देते कि उसको दूसरे दरवाजे की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप सखावत में, तक़वे में, शुजात में, इल्म में आप ही का दावत सलोमी। पूछो मुझसे। आप फरमाते थे कि लोगों जब तक मैं तुम्हारे दरमियान हूँ मुझसे पूछो कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। किसी ने मौला कायनात अली करम अल्लाह वजह से पूछा कि या मौला कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी रह गई हो? आपने फरमाया हाँ ऐसी ख्वाहिश है जो मेरी रह गई। तो उसने पूछा कि या मौला आपकी क्या ख्वाहिश ऐसी रह गई है? आपने फरमाया कि मैं जितना दे सकता था उतना किसी ने मांगा नहीं, और जितना इल्म था उतना किसी ने पूछा नहीं। तो आपके मुनाकिब तो बेशुमार हैं। कुरान में करीबन 300 आयात आपकी फजीलत में है, इतनी किसी की भी नहीं है फजीलत में, किसी साहबी। आपकी शान अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी फजीलत और शान अलग ही रखी थी सबसे, ताकि तमाम शेखीन हमारे मज़हब के मुताबिक, हमारे अक़ीदे के मुताबिक एतबार शरइया से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खिलाफत और इमामत में अव्वल हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, लेकिन हज़रत अली करम अल्लाह की फ़जीलत जो है वो एक बिल्कुल अलग ही है। अच्छा, इरफान और मार्फत के लिहाज से भी आपकी फ़जीलत बिल्कुल मुनफरिद है कि जितने भी मार्फत और तरीक़त के सलासिल हैं वो दो ही बुज़ुर्गों से साबित हुए हैं ज़्यादा, एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और एक मौलाए कायनात। सबसे ज़्यादा सिलसिले जो है मुंतही मौलाए कायनात पे हो रहे हैं कि आप जो